Now, question number 14 of exercise 6C is quite easy in a way कि part 1 और 2, जो part A के 1 और 2 parts हैं, वो तो आप खुद कर सकते हो, because इसमें आपको gradient of the line L निकालनी है. आपके पास दो coordinates हैं, you have to simply find out the gradient by using the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. You can apply this formula and find out the gradient. You can also find out the equation of the line L, because I have taught you the 3 steps. You have to follow those 3 steps and find out the equation of the line L. Now I'm doing this question just for part B because that is something new, okay? Or part B आपको ये कह रहा है कि you have to find out you have been given the line x equals to 3 as the line of symmetry of triangle ABC. You have to find out the coordinates of C. Now, what do you mean by line of symmetry? First of all, understand this thing that line of symmetry is a line which divides any shape into two equal halves. A line which divides any shape, any regular shape basically, into two equal halves. Yes. Just a minute. एक सेकंड में क्यूरी लेती हूँ. हाँ, एक सेकंड. A line which divides any shape into two equal halves. ठीक है. अब यहाँ पर आपको two equal halves का बोला हुआ है और यहाँ हमारे पास ट्रायंगल है, तो हम बेसिकली ट्रायंगल को दो हाफ्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन हमें ना बनाना पड़ेगा. हमें यहाँ पर A और B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो पहले तो हम एक रफ से एक ग्रिड बनाते हैं इस सवाल के लिए. लेट मी मेक अ ग्रिड. और मेरे पास देखो, ग्रिड पर मेरे पास y एक्सिस पर मैक्सिमम 12 मुझे चाहिए, तो मैं अपना x एक्सिस थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देती हूँ और मैं अपनी लाइन बनाती हूँ ऐसे. ठीक है, ये 0 हो गया. और लेट मी फिनिश द ग्रिड फर्स्ट. ठीक है, ये मैंने ग्रिड बना दिया है. हमें a के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं यहाँ पर 0,3 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,12. सो लेट्स मेक दीज. सो 0,3 वुड बी ओवर हियर. ठीक है, 0 ऑन दी x एक्सिस एंड y पर 3 है, तो ये 0,3 हमारा पॉइंट a है. हमारा पॉइंट B हो जाएगा 3,12. This is point B. Let's join these two points. ठीक है, अब हमारी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो है x equals to 3. हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है x equals to 3. So let's draw a vertical line x equals to 3. सही है, डॉटेड बना लेते हैं. ठीक हो जाए ना, थोड़ा सा मूव करते हैं. ठीक है, और अब हमें C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो देखो, ट्रायंगल अगर मुझे डिवाइड करना है इक्वल हाफ में, लेट्स से दिस इज अ मिरर लाइन. मिरर लाइन को हम सिमेट्री लाइन भी कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री ना, मिरर लाइन. तो जितना डिस्टेंस A का इस लाइन ऑफ सिमेट्री से है, उतना ही डिस्टेंस C का भी इस लाइन ऑफ सिमेट्री से होगा. यानी अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है तो C वुड बी समवेयर ओवर हियर, बिकॉज व्हेन आई विल जॉइन इट लाइक दिस, देन इट विल बिकम अ ट्रायंगल ना. सो जितना डिस्टेंस A का लाइन ऑफ सिमेट्री से कितना है, देखो यहां से लेके 1 2 3, 3 यूनिट्स A का इस लाइन ऑफ सिमेट्री से है. सो 1 2 एंड 3, यानी कि जब यहाँ पर 6 होगा तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये C बनेगा ना. सो यहाँ पर हम करते हैं 4 5 6.
सो ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा पॉइंट नंबर सी। सो वी विल गेट अ ट्रायंगल समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे सी के 6,3 और यहाँ पर हम लिख देंगे x इक्वल्स टू 3। So that's how you will find out the coordinates of C using line of symmetry. So I hope this is clear now. Thank you all.